नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह किसकी शरण में है वो आप देख ही रहे हैं कि ऊपर कौन है। जिस तरह के इनके ऊपर जो मामले, जो एफआईआर जो दर्ज है और जो धाराएं जो इनके ऊपर लगी हुई है, जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो जिनके ऊपर जो वो एक्ट लग जाता है तो उसे तुरंत पहले जेल में डाला जाता है, बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है। उसके बावजूद ये आदमी जो कहते हैं, जो हिंदी में कहा गया कि खुले सांड की तरह जो घूम रहा है समाज में, वो एक बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही वैसी स्थिति है जो कि हम आप लोगों के सामने हम बात नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम सभी को यह देखना होगा, समझना होगा, जैसा कि महिला पहलवानों ने आप लोगों के सामने, जो खिलाड़ियों के सामने, जो अपनी जमात के सामने जो उन्होंने कहा था कि जिन खिलाड़ियों का जमीर जिंदा है वो हमारे साथ में आए, हमें सपोर्ट करें। तो इसमें बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक में, अगर देखा जाए तो अभिनव बिंद्रा है और भी बहुत सारे जो नाम है वो इनके सपोर्ट में तो सामने आए। लेकिन जो भारतीय क्रिकेटर है जिनका एक नाम है, जिनका जो कि समाज में उन्हें एक स्थान जो प्राप्त है, उनमें हम अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ये जो खिलाड़ी हैं, जो पैसे वाले खिलाड़ी हैं, जिनकी सरकार तक, दूसरे राज्यों तक जिनकी पहुंच है, जिनकी धमक है, वो भी मौन साधे हुए हैं इन खिलाड़ियों के प्रति। तो ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक, जिन्हें हम अगर तेंदुलकर को अगर हम बात करें तो जिन्हें हम क्रिकेट का भगवान, हम नहीं, लोग कहते हैं क्रिकेट का भगवान, खेल खेल होता है, कोई भगवान नहीं होता, फिर भी उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा गया है, कहा जाता है। बावजूद इसके वो इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़े शर्म की बात है इन महिला खिलाड़ियों के लिए। और हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जो हमारा जो समाज है, हमारा समाज जो है एक तरह से पुरुष प्रधान है, बावजूद इसके इन महिलाओं ने वो हिम्मत की है। और जो कहा जाता है, जो सामने जो एफआईआर में जो सामने जो बातें आई हैं वो ये आई है कि 2021 में इन्होंने 20-21 के इसमें प्रधानमंत्री से भी इन्होंने इसकी शिकायत की थी, जिसपे उन्होंने कहा था कि इस पे संज्ञान लिया जाएगा। बावजूद इसके आज तक किसी भी तरह का कुछ भी, भारतीय सरकार, न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली सभी फेल है, ध्वस्त है। भला हो उन 1983 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, कपिल देव के नेतृत्व वाली जो टीम है, इन्होंने कल 2 जून को इन्होंने अपना समर्थन जो इन महिला रेसलर्स, महिला खिलाड़ियों के प्रति जो इन्होंने दिखाया है, ये अपने आप में वो बहुत कुछ कहता है। ये उन जो वर्तमान में जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनके मुंह पर एक ये गहरा तमाचा है। वो ये देख रहे हैं कि वो अपने करियर को देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो भारत की लड़कियां, जो बेटियां, जिस लिए वो सड़कों पर आई और उनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया 28 तारीख को, वो अपने आप में अशोभनीय है। और उसके बाद जो इन खिलाड़ियों ने जिस तरह से, जिन परिस्थितियों में जो अपने मेडल्स को गंगा में प्रवाहित करने की बारे में सोचा, ये भी अपने आप में बहुत ही दयनीय है, जिसमें सरकार की तरफ से किसी का भी कुछ भी, एक भी वक्तव्य नहीं आया। अपने आप में यह भी एक शर्मनाक है। हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हमारा जो इस समय की जो सरकार है वो क्या कहना चाहती है, वो क्या बताना चाहती है, वो एक क्या संदेश देना चाहती है दुनिया को कि हम किनके साथ में खड़े हैं। ठीक है, हो सकता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह वो दोषी ना हो, लेकिन जिस तरह की धाराएं, जो बातें, जो भी चीजें कही गई हैं, और पत्रकारिता का तो अगर हम नाम ना लें तो वही बेहतर है। जो हमारी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें हम ये देख सकते हैं कि कैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह का महिमा मंडन किया जा रहा है। ये एक शर्मनाक स्थिति है इस देश में कि देश में 2 तरह की धाराएं अब चल रही हैं, एक सरकार के साथ और एक सरकार के विपरीत। यह भी अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है इस देश के लिए, क्योंकि न्याय तो कहीं खो गया है। भला हो उन लोगों का, उन खिलाड़ियों का, उन लोगों का जो इन लोगों के साथ में खड़े हैं। हम ऐसे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और शुक्रिया अदा सुप्रीम कोर्ट का भी करते हैं कि जिनके मध्यस्थता पर जो एफआईआर दर्ज हुआ, वरना आज ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है, क्या इन महिला खिलाड़ियों को और भी लोग शायद सामने आए
जिस तरह की बातें जो जो इंडियन एक्सप्रेस ने जो पिछले 2 दिनों से जो बातें छापी हैं, इससे तो ये निकल के आ रहा है कि एक जो सरकार और सरकार की यंत्रणा के खिलाफ जो क्षोभ है, जो लोग जो बुद्धिजीवी हैं वो उनके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। जिस तरह की बातें कही गई हैं, जिस तरह का एफआईआर में जो बातें दर्ज हुई हैं, अगर आप कोई पढ़े उसे मैं यहां पर पढ़ सकता हूं, उसे मैं बता सकता हूं, लेकिन ये कोई बड़ी ये बात अच्छी नहीं है। हमें इन सब बातों को समझना पड़ेगा और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी सरकार का मतलब, नरेंद्र मोदी हम सभी जानते हैं कि मंत्रिमंडल में जो दूसरे जो मंत्री हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। जो है नरेंद्र मोदी से शुरू होकर उन्हीं पर जाकर खत्म होती है। तो इस देश में अगर कानून व्यवस्था में ये जो लचरपन है वो अगर कहीं पर जाके धराशायी होता है तो उसकी वजह और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। तो अब हम सभी देखते हैं कि क्या होता है आगे आने वाले समय में, क्या आने वाला है। खाप पंचायतों ने जिस तरह से 9 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया है उसके पहले कुछ होती है, और एक सुखद जो खबर ये आई है जिसे अंत में ये रूप में दे दिया गया है कि जो 5 तारीख को उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो एक रैली करने वाला था ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसे रद्द कर दिया गया है, ये कहकर कि राज्य सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। राज्य सरकार क्या, वहां पे बीजेपी की सरकार है, अनुमति तो थी ही, इसे आखिरी समय पर इसे रद्द किया गया। क्यों? इसमें भी बहुत बड़ा हाथ इंडियन एक्सप्रेस के उन 2 आर्टिकल्स का है 2 दिनों का, जिसमें वो एफआईआर में जो भी बातें दर्ज की गई हैं वो सारी चीजें खोल के रख दी गई हैं। अब वो जनता के सामने, अब जनता भी इसमें अब फैसला करे कि वो किस तरफ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है, आरएसएस के साथ है, या इन महिला पहलवानों के साथ है। सवाल यही है। इसी के साथ मैं छोड़े जाता हूं आप सभी को। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। धन्यवाद आप सबका जिन लोगों ने इसे पूरा देखा, सुना और समझा।